तो हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हम आप लोग को शॉर्ट माध्यम के ज़रिए एक वीडियो भेजे थे, उसमें आप लोग को बता दिए थे कि हम बहुत जल्द आने वाला है अध्याय नंबर 4, लेकिन कुछ कारणवश लेट हो गया। कोई बात नहीं, ऐसा आते रहता है, जाते रहेगा। तो आज लोग हम जो है पढ़ेंगे अध्याय नंबर का कुछ बेसिक, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो देख सकते हैं आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन जो है बारंबारता है। तो चलिए हम आप लोग को इससे समझाते हैं। तो हम अपने कॉपी पे उतार दिए हैं, आप लोग को बताते हैं शॉर्ट के तरीके से, बहुत जल्द बता देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका ये हो गया दंड आरेख। ठीक है, इसी दंड आरेख में हम लोग को पढ़ना है कि वर्ग अंतराल क्या होता है, वर्ग क्या होता है, उसके बाद बारंबारता क्या होता है। हाँ, और इसमें सबसे ज़्यादा किस विषय में ज़्यादा संख्या दिया गया है वो भी पढ़ेंगे। तो इस विषय में जो पहला सवाल है, सबसे अधिक किस विषय की पुस्तक और वह कितनी है, मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा विषय है। इसमें देखिए, इसमें अलग अलग है। इसमें हिंदी है, हम पहले गणित दिए हैं, वो आप अपने मर्ज़ी से लिख सकते हैं। हम किताब से थोड़ा अलग करके आप लोग को बता रहे ताकि समझ में आए। तो सबसे ज़्यादा जो है ये तो हो गया गणित का, ये हो गया हिंदी का, और ये होगा विज्ञान। सबसे ज़्यादा जो हो गया ये हो गया विज्ञान का। विज्ञान का जो है सबसे ज़्यादा विषय का पुस्तक है, सबसे ज़्यादा विज्ञान का है। ठीक है, सबसे कम किस विषय की पुस्तक है, सबसे कम इसमें तो सामाजिक विज्ञान में है, लेकिन हम कुछ अलग दिए हैं। अलग नहीं है, उतना ही है, सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, इसमें भी हम सामाजिक विज्ञान में ही दिए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, और आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन सा कितना है, सबसे ज़्यादा कौन सा में है और सबसे कम किस में है, और कौन कितने से कम है। तो आप लोग ये बहुत ही आसान तरीक़ा से बता सकते हैं। हिंदी में कितना है, और विज्ञान में कितना है, गणित में कितना है, वो सब आप देख सकते हैं। ऊपर में लिख भी दिए हैं, तो आप लोग लिख के कमेंट में हमको भेज दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं और आगे की तरफ चलते हैं कि और आगे क्या है। तो चलिए, एक और चीज़ है इधर बताते हैं आप लोग को। अब जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं दोहरे दंड आरेख। तो दोहरे दंड आरेख के बारे में पढ़ लीजिए। यहाँ पर देखिए दोहरे दंड आरेख किसे कहते हैं। कहता है जब हमें आंकड़ों के दो समूहों की तुलना करने की आवश्यकता होती है तो दंड आरेख यानी कि डबल बार ग्राफ्स खींचते हैं इस तरह से। जब दो को समूह होता है तो समझिए। तो देखिए हम भी खींच के आप लोग को बता दिए हैं। जैसे कि हम नाम लिख दिए हैं इसमें, उमेश, विकास, राधा, कृष्ण और विकेश। ठीक है, ये सब जो दिया गया है ये दोहरे दंड आरेख है। देख सकते हैं, एक ये है, एक ये है, ये सब दोहरे दंड आरेख है। ये भी दोहरे है, ये भी, उमेश का भी दोहरे, विकास का भी, राधा का भी, कृष्ण का भी और विकास का भी दोहरे दंड आरेख है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, और इसमें भी देख सकते हैं कि ये दोहरे दंड आरेख को पूरा सजा कर लिखा गया है। समझ गए। पहला क्वेश्चन इसमें यह है कि किस विद्यार्थी का प्रदर्शन 6 माही और वार्षिक में समान है। तो बताइए, तो इसमें किस में समान है, किसका समान है, उमेश का समान है कि विकास का समान है कि राधा का कि कृष्ण का और विकेश का। तो आप लोग को ऊपर में देख सकते हैं कि दंड आरेख किसका समान नहीं है, इसका समान है, यानी कि यह बराबर है। तो विकास को जो है समान है। उसी तरह से आप बता सकते हैं आगे, किस विद्यार्थी का प्रदर्शन 6 माही की तुलना में वार्षिक में से सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा किसका है, इसमें आप लोग देख सकते हैं सबसे अच्छा कृष्णा का है, क्योंकि इसका जो वार्षिक है सबसे ज़्यादा है, इसीलिए इसका अच्छा होगा। तो और आगे भी जो भी है आप लोग कमेंट में इसका भी करके भेजिएगा। ठीक है, शॉर्ट में आप लोग को बताते जा रहे हैं। ठीक है, आगू क्या है, आगू आप लोग को एक चिन्ह है जो है मिलान चिन्ह। ठीक है, तो हम लोग मिलान चिन्ह के बारे में समझ लेते हैं कि मिलान चिन्ह कैसे। मिलान चिन्ह भी अपने थ्रू से आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि हम मान लिए यहाँ पर 11 है। ठीक है, मिलान चिन्ह में 11 का कैसे लिख सकते हैं। देखिए, ये हो गया 1 2 3 4, 4 तक होता है। उसके बाद इसको कट्टी किया जाता है, 4 1 5 6
एक 7, एक 8, एक 9, 9 एक 10 और 10 एक 11। तो ये हो गया मिलान चिन्ह। कुल बार कितना हो गया इसका? 11। ठीक, उसी तरह से मान लीजिए हम 9 लिखे हैं। ठीक है, इसको किस तरह से लिखेंगे? 1 2 3 4 1 5 6 7 8 9। ये हो गया आपका मिलान चिन्ह। ये हो गया कुल बार 9। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर 7 लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4 1 5 1 6 1 7 और कुल बार कितना है? 7। इस तरह से मिलान चिन्ह किया जाता है। तो आप लोग इसका और इसका और इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग भर दीजिए कि इसका कितना होगा। ठीक है, आप लोग को देखते हैं कि हो पाता है। नहीं होगा तो कमेंट बता दीजिएगा, आपको शॉर्ट के माध्यम से आप लोग को बता देंगे शॉर्ट वीडियो में कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब जो है इधर हम लोग कुछ परिभाषा भी जान लेते हैं। तो चलिए परिभाषा आप लोग को बताते हैं कि पहला क्या है। पहला है प्राप्त आंकड़े क्या है। तो देख सकते हैं आप लोग को परिभाषा हम लिख के बता रहे हैं कि प्राप्त आंकड़े क्या है। जैसे प्रत्येक संख्या एक, प्रत्येक क्या है? प्रत्येक संख्या एक अवलोकन है। इस प्रकार एकत्रित अवलोकनों के समूह को ही प्राप्त आंकड़े कहते हैं। जैसे कि बारंबारता वर्ग अंतराल हो गया और बारंबारता हो गया, इन दोनों को तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? यही क्या कहलाएगा? प्राप्त आंकड़े कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद है बारंबारता किसे कहते हैं। बारंबारता भी देख लीजिए। बारंबारता है प्रत्येक प्राप्तांक यानी कि प्राप्त जो होता है वही प्राप्तांक के सामने लिखी मिलान चिन्हों की संख्या से हमें उस प्राप्तांक को प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का पता चलता है। यह संख्या उस प्राप्तांक की बारंबारता कहलाती है। ठीक है, तो जैसे कि 5 और 6, तो 5 और 6 के बीच के जो दूरियां होगी वो हमारा क्या कहलाएगा? बीच में जो अंतर होगा क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा बारंबारता। ठीक है, उसके बीच में जो अंतर होता है तो वही निकल जाएगा आपका बारंबारता। तो चलिए और नेक्स्ट की ओर। अब है वर्ग अंतराल। कहता है वर्ग अंतराल कि वर्ग अंतराल सभी प्रक्षणों को सम्मिलित कर लिया गया है। इससे प्रत्येक समूह को वर्ग अंतराल कहते हैं। जिसका समूह होता है सम्मिलित कर लिया जाता है तो उसे हम कहते हैं वर्ग अंतराल। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट। वर्गीकृत आंकड़े क्या है? वर्गीकृत आंकड़े क्या है? ठीक है, तो चलिए वर्गीकृत आंकड़े क्या है। जब आंकड़ों को इस रूप में लिखा जाता है तब वे वर्गीकृत आंकड़े कहे जाते हैं। अब देखिए वर्ग यानी कि आप लोग को बता देते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ये देखिए वर्ग अंतराल ये हो गया, इसी के रूप में जो लिखा जाता है उसी आंकड़ों को हम लोग क्या कहेंगे? वर्गीकृत आंकड़े कहेंगे। ठीक है, पर उस तरह से नहीं लिखा था, पर लिखा जाता है एक ही कतार में, समझ गए। और है लास्ट है वर्गीकृत बारंबारता बटन क्या है। अब बटन भी समझना है। कहता है वर्गीकृत आंकड़े से प्राप्त बटन को जो वर्गीकृत बारंबारता बटन बनता है उसे हम क्या कहेंगे? वर्गीकृत बारंबारता बटन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि इन दोनों के बीच की जो दूरियां होगी 0 से 4, तो अंतर कितना हो जाएगा? 2 का वो अंतर होगा, कितना का होगा बताइए? ये तो मिलान चिन्ह लगाया है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए किधर बताएं, इसमें बता देते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए ये क्या है? ये 75 है 100 है। इन दोनों के बीच के जो दूरियां हो जाएगा वो क्या हो कहलाएगा? बारंबारता कहलाएगा। देखिए ये है ना बारंबारता। तो यही दोनों को जो बारंबारता इसे ही हम कहते हैं वर्गीकृत बारंबारता का बटन कहते हैं। ठीक है, तो और हम आगे की तरफ चलते हैं एक्सरसाइज के थ्रू हम लोग बनाने के। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। और हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज देखते हैं क्या कहता है।
बेसिक तो बता दिए, अब एक्सरसाइज हम लोग आप लोग को बताने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। प्रश्नावली पहला जो है कहता है अवकाश के दिनों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन पढ़ने के समय का मतलब घंटों में दिए हुए आलेख में दर्शाए गए हैं। आलेख में देख सकते हैं ये दर्शाए गए हैं। हम अपने कॉपी पर भी इसको उतार लेते हैं तो आप लोग को बता रहे, ठीक है। वेट, तो देख सकते हैं हम अपने कॉपी पर इस सवाल को उतार लिए हैं, ये देखिए। और इसको हम बनाने के लिए चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए, तो उसके बाद समझाते हैं। पहला क्वेश्चन है अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटों तक पढ़ा। अधिकतम विद्यार्थी कितने घंटों तक पढ़ा, तो अधिकतम देख सकते हैं। पहला है अ का, ठीक है। अ का अधिकतम विद्यार्थी सबसे ज़्यादा किस बारंबारता मतलब इस चिन्ह में सबसे ज़्यादा कौन पढ़ा, तो ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 5 से लेके 6 तक जो है, ये 5 से 6 तक जो है ज़्यादा पढ़ा होगा नहीं। और यहाँ 4 से लेके 5 तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ, ये टोटल जो है विद्यार्थी पढ़ा है। पढ़ने यानी कि प्रतिदिन पढ़ने का घंटे हैं, तो यहाँ जो है सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा किस में अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटों पढ़ा अधिकतम, तो अधिकतम जो पढ़ा है वह है आपका 4 से लेके 5 तक अधिकतम विद्यार्थी। तो यहाँ पर लिख देते हैं अधिकतम विद्यार्थी 4 से 5 तक पढ़ा, ठीक। एगो आंसर हो गया। उसके बाद है ब का, तो ब का भी देख लेते हैं। ब में क्या है 5 घंटों से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने पढ़ा, यानी कि 5 घंटों से कम, तो 5 घंटा यहाँ से हो जाएगा कम, तो यहाँ से कम आपको कितना हो जाएगा, तो यहाँ से जोड़ लेंगे टोटली 5 घंटों से कम, तो 28 को 20 में ऐड कर दीजिए 40 और 40 8 48 40 8 48 48 में 8 जोड़ दीजिएगा तो 50 और 50 और 56 और 56 और 4 60, यानी कि सबसे 5 घंटा यहाँ पर लिख देते हैं। 5 घंटों में सबसे कम विद्यार्थी ने पढ़ा, कम समय तक पढ़ा, तो कितना पढ़ा 5 घंटों यहाँ से जोड़ दिया तो कितना हो गया 60 विद्यार्थी। कितना विद्यार्थी 60। उसके बाद है 100 का, 100 का भी देख लीजिए। 100 में क्या कह रहा है कुल कितने विद्यार्थियों ने अवकाश के दिनों में भी पढ़ा, मतलब कुल कितने, सब का बोल रहा है। इन सब का मान, इन सब को जोड़ दीजिए। इन सब को जब जोड़ेंगे तो कितना मान हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तो 60 हुआ था, और 60 में 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 70, और 70 6 76, और 76 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 78, और 80 8 88, यानी कि टोटल जो विद्यार्थी हो जाएगा वो हो जाएगा कुल विद्यार्थी हो जाएगा 88, ठीक है। लास्ट प्रश्न क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न कहता है किस वर्ग अंतराल की बारंबारता अधिकतम है, बताइए इसमें से ये जो बारंबारता दिया है इसमें सबसे अधिक कौन सी संख्या है और किन के बीच में है वो बताइए। तो इनमें सबसे पैघ जो है ये है, ठीक है। तो ये जो पैघ है तो किन किन के बीच है,
5 से 4, यानी कि ये ई रेखा है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ले लीजिए यहाँ पर लास्ट का सवाल में जो है लास्ट का वो ले लीजिए 2 नंबर में। 2 नंबर में हो जाएगा सबसे ज़्यादा अधिकतम पढ़ा है, अधिकतम विद्यार्थी पढ़ा है, तो बोलेंगे 4 से 5। ठीक है, ये हो गया 1 नंबर का आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरी सवाल की ओर। ठीक है, तो दूसरी सवाल क्या कहता है वो भी पढ़ के आप लोग को सुना। अपनी कक्षा के सभी छात्रों के जूते या चप्पलों के माप एकत्रित कीजिए। मतलब आप जो भी क्लास में पढ़ते हैं, जो भी रूम में पढ़ते हैं, उस रूम में जो जूता चप्पल सब पहन के आते होंगे, उन सब का चप्पल एक जगह टटोल कर रख लीजिए। टटोलने के बाद जो है उनका नंबर जांच कीजिए। क्या नंबर जांच करना है। उन्हें निम्न तालिका में भर कर एक बारंबारता बटन सानी। हमको तो नहीं पता है कि आपका फ्रेंड का, आपका दोस्त का, आपका जो भी क्लासमेट हो, उनका चप्पल का नंबर इतना है उतना है, कुछ भी मान के आप लोग को भरना है। ठीक है, तो चलिए इनके हम अपने बुक में से उतार लेते हैं, अपने कॉपी पर आप लोग को समझाते हैं। ठीक है, चलिए अपने कॉपी पर उतार लिए। अब इसको हम बनाने के लिए चलते हैं। तो आप लोग देखिए कैसे बनाते हैं। मिलान चिन्ह है। ठीक है, इसमें 5 नंबर का जो है चप्पल की संख्या हमको नहीं पता है, हम कुछ भी ले सकते हैं। 8 ले लीजिए। 6 नंबर का चप्पल का संख्या 7 है, और 7 नंबर का 5 है, 8 नंबर का 9। ठीक है, ये हम संख्या तो ले लिए हैं, इनको मिलान चिन्ह कैसे करेंगे। तो यहीं पे मार देते हैं चिन्ह, मिलान चिन्ह ये हो जाएगा 8 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया मिलान चिन्ह 8 का। समझ गए, इसमें 8 लिख लीजिए। और ये है जगह आपका कितना 7 है ना, तो 1 2 3 4 4 1 5 1 6 1 7, इधर 7 रह लीजिए। ये हो गया मिलान चिन्ह, ये हो गया बारंबारता। ठीक, ये वैसे लिखना नहीं चाहिए, लेकिन आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हम इतना मान लिए। ठीक है, और ये 5 है ना, तो 5 1 2 3 4 1 5 पुर गया, तो ये हो गया आपका बारंबारता। मिलान चिन्ह लास्ट है, पहले 9 है ना, 9 देखिए 1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 पुर गया, ये हो गया आपका मिलान चिन्ह। समझ गए। अब अगर इनको सबको एक जगह करना है तो वो भी एक जगह कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देते हैं योग सबको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 8 8 8 16, 8 दिया 24, और 24 5 हो जाएगा 29। ठीक, यह हो गया आपका बारंबारता, और ये हो गया आपका सब चिन्ह हो गया। वो जो चप्पल जूता का जो दोस्तों का था वो संख्या है, और वो इसका मिलान चिन्ह है। तो मिलान चिन्ह भी आप लोग समझ गए, यानी कि 2 नंबर का भी क्वेश्चन आप लोग के सामने रहा। ठीक है, वैसे 2 नंबर का आंसर नहीं दिया होगा आप लोग के बुक में, पर ऐसा ही बनता है। ये नहीं होना चाहिए था, पर ये हम आप लोग को बता रहे कि नंबर हम मान लिए हैं। ये सेम बाय सेम यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर के बात बता रहे, देखिए जो इधर है वो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। उसी तरह से आप यहाँ पर लिखिए कि यहाँ पर लिखिए। आप लोग को यहाँ पे इसलिए देते हैं कि यहाँ पर दिखा देगा, ये बारंबारता लिख दिए। ठीक, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, यानी कि सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 के आप लोग को हम लोग को बताते हैं, उसके बाद बनाएंगे। सवाल नंबर 3 देखिए क्या कहता है। ककड़िया गांव के 27 मकानों के 1 माह का बिजली बिल रुपयों में निम्नलिखित है, यानी कि ये सब बिजली बिल है। ठीक है, इनका वर्ग अंतराल 300 से लेकर 400 आदि लेकर एक बारंबारता सारणी बनाना है। ठीक है, 300 से 4 से स्टार्ट करना है। ये है बिल। ठीक है, ओ भाई इतना बिल, इधर तो लाखों हज़ारों में आ रहा है बिल, इतना कम बिल देता है। वाह भाई वाह।
क्या ककड़िया गांव है, बहुत अच्छा। तो चलिए हम इसको सवाल अपने कॉपी पर बना लेते हैं, उसके बाद आप लोग को समझाते हैं। तो चित्र तो बना लिया है, बारंबारता है इसमें भर देते हैं। बिजली का जो बिल था कितने से स्टार्ट था, 300 से ना, तो 300 से लिख दीजिए 400, और 400 से लिख दीजिए 500, और 500 से लिख दीजिए 600, 600 से लिख दीजिए 700, और 700 से लिख दीजिए 800। ठीक है, अब इसका जो देख लीजिए 300 से 400 के बीच में इसमें कितना है, 300 से लेकर 400 के बीच में, 400 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, 4 4 5, 5 5 5 5 1 6 6 6, 300 से लेके 400 के बीच हो गए, 400 से ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपको कितना संख्या, गिन लीजिए, फिर से गिनते हैं, देख लीजिए 300 से लेके 400, नहीं 324 होगा ही, 1 2 3 4 4 1 5 5 5 1 6 होगा। तो देखते हैं 6 है, 1 मिनट आंसर देखते हैं। तो चलिए हमको मिल गया, ये 400 नहीं होगा क्योंकि 300 से 400 तक, 400 से ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, तो ये 1 हो गया, 2 3 3 3 3 3 3 1 4 4 4 1 1 5, 300 का भी चला है, तो 5 वो यहाँ पर लिख देंगे हम बारंबारता में 5। ठीक, तो इसी तरह से सबको भर लेते हैं, तब आप लोग को मिलान चिन्ह के बारे में बताते हैं। तो चलिए आप इसको मिलान चिन्ह करते हैं। 5 है तो 5, 1 2 3 4 1 5, 3 है 1 2 3, 8 है 1 2 3 4 1 5 6 1 7 1 8, 4 है 1 2 3 4 7, 7 का कहाँ हम घर बनाए, 7 का घर इसमें बना देते हैं। ठीक, इसका ठीक, तो 7 है ना, 1 2 3 4 1 5, 5 1 6 1 7 हो गया। इन सब को जोड़ देते हैं, तो सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा टोटल, 5 3 8 8 8 16 16 4 20 20 7 27, यह हो गया इनका टोटल योग। ठीक है, तो सवाल नंबर 3 का भी हम लोग पूरा आंसर निकाल दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, तो चलते हैं, यहीं तक रहने देते हैं, इसके बाद वीडियो जल्दी ही आएगा प्रश्न वाली 4 लिंक से। ठीक है, तो आप लोग इंतज़ार कीजिएगा, तब तक लिए जय हिंद।